मजबूत सरकार है तो क्रिमिनल्स के जो हौसले हैं वो भी बड़े मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आपने आरजी कार देखा, एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी वो सुरक्षित नहीं है, एक लड़की जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, जो पढ़ाने जाती है, टीचर्स, आशा वर्कर है, उनकी लाशें खेतों में मिली पड़ी रहती है। तो मजबूत कौन हो रहे हैं? मजबूत सरकार के राज में, मजबूत सरकार के राज में मजबूत हो रहे हैं क्रिमिनल्स। बाबा है ना, इन बाबाओं को सबको उठा के पहले तो सरकार को जेल में डालना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। हरियाणा में अभी मनीषा की हत्या कर दी गई है। वो किसी हरियाणा के अंदर इतने बाबा बैठ बैठ के प्रवचन देते हैं, किसी बाबा ने वो सुना आपने जिसने आवाज उठाई हो? तो इसलिए आप किस पर विश्वास करोगे? हमें सिर्फ अपने पर विश्वास है, इस जनता पर, इस देश की जनता पर, इस देश के मजदूरों पर, इस देश के छात्रों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, इस देश की महिलाओं पर। इस देश को यकीन करना चाहिए, किसी बाबा के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लड़ाई लड़ने हम आए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे जो धरना स्थल है ये एक, और यहाँ धरना को लगातार करने से रोका जा रहा है और यहाँ पे समय नहीं दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। उन सब चीजों को लेके आज यहाँ पे एक प्रदर्शन है। काफी संगठन इसमें शामिल हैं। हमारे साथ रितु मैम है। क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के लिए? देखिए, आज का प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि ये आज के समय में जंतर मंतर को एक डेमोक्रेटिक स्पेस के रूप में हम लोग जानते थे पूरे देश भर के अंदर, कि अगर कोई भी जायज मांग हमारे संविधान के अनुसार हमें उठानी है, चाहे वो सरकार की कोई पॉलिसी हो उसके खिलाफ हो, या फिर कोई घटना समाज में ऐसी घट गई है जिसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं, तो ये जंतर मंतर एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्पेस था जहां पर हम आवाज उठा सकते थे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी बन गई है कि एक तो ये जंतर मंतर को चार दीवारी के अंदर घेर दिया गया है, कैद, पूरा तरीके से कैद कर दिया गया है। तो मतलब जो जनवादी अधिकार उठाने की जो आवाज है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको कैद किया जा रहा है, उस जनवादी अधिकारों को उठाने की आवाज को। और दूसरी बात यह है कि जब प्रोटेस्ट किया जाता है, मान लीजिए आज एक रेप की घटना घटी है, तो उसके खिलाफ अगर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हमें परमिशन नहीं दी जाती और हमें बोला जाता है कि आपको एक 10 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग क्राइम करते हैं, उन क्राइम करने वालों को कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं परमिशन उनको लेनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमारा प्रशासन और हमारी सरकार किसके साथ खड़ी हुई है? उनके साथ खड़ी है जो कि न्याय की आवाज उठा रहे हैं, या उनके साथ खड़ी हुई है जो कि अन्याय कर रहे हैं? और हम लगातार देख रहे हैं कि जब महिलाओं पर अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं, तब हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस, प्रशासन और क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल जो नेता है उनका एक नेक्सस काम कर रहा है। इस नेक्सस के चलते क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी वो छूट जाते हैं या फ्री घूमते रहते हैं, उनको कोई भी मतलब अभी तक सजा नहीं हम मिली है। देख रहे हैं बिल्किस बानो का केस हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे वो कश्मीर जम्मू में जो एक 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ कठुआ में जो हुआ, इन सब घटनाओं को देखकर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है जो हम कहते हैं कि संविधान से चल रहा है, लेकिन ये देश चल किससे रहा है? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आज हम लोगों के सामने है और पूरे देश को ये सवाल पूछना चाहिए कि जब हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है हमें अपने विरोध की आवाज उठाने का, तो उसको अगर खत्म किया जा रहा है तो ये संविधान आखिर चल किससे रहा? आज ये जो मोदी सरकार जी है, मोदी जी जो बैठे हैं सरकार में, इनके साथ सारे पूंजीपति बैठे हैं। अंबानी, अडानी से लेकर विदेशी सारे पूंजीपति जो है वो इनके साथ हैं। तो मजबूत कौन नहीं होगा? और ये गरीब जनता जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, मजदूरों को पूरी तरीके से मजदूरी नहीं दी जा रही है, उनको मजदूरी देने की बात तो दूर है, जब मर्जी उनको निकाल दिया जा रहा है। किसी भी मजदूर को आज यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। 4 जो न्यू लेबर कोड्स जो सरकार ने लागू किए हैं उसमें पूरी तरीके से सारे जनवादी अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। तो सरकार तो बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मजबूत सरकार है तो क्रिमिनल्स के जो हौसले हैं वो भी बड़े मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आपने आरजी कार देखा, एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी वो सुरक्षित नहीं है, एक लड़की जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, जो पढ़ाने जाती है, टीचर्स, आशा वर्कर है,
उनकी लाशें खेतों में मिली पड़ी रहती है। तो मजबूत कौन हो रहे हैं? मजबूत सरकार के राज में, मजबूत सरकार के राज में मजबूत हो रहे हैं क्रिमिनल्स। तो क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ सारे राजनेता खड़े हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी इस देश की महिलाएं कमजोर हैं। लेकिन इस देश के कुछ लोग हैं जो बाबा हैं, वो कहते हैं कि इसी देश में कुछ हिस्सा ऐसा है जो पाकिस्तान जैसा लगता है, मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है, और हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, जो बाबा है ना, इन बाबाओं को सबको उठा के पहले तो सरकार को जेल में डालना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इन लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि आज दूध जो है वो कितने रुपए किलो मिल रहा है, दाल चावल चीनी जो है वो कितने रुपए किलो मिल रही है, और कितने देश के मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं जो भूखे सोने पर मजबूर हैं। करोड़ों लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है। कितने सारे जो महिलाएं हैं, रोज रोज उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये कभी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? कभी सुना आपने? हरियाणा में अभी मनीषा की हत्या कर दी गई है। वो किसी हरियाणा के अंदर इतने बाबा बैठ बैठ के प्रवचन देते हैं, किसी बाबा ने वो सुना आपने जिसने आवाज उठाई हो कि एक हरियाणा की बेटी का जो है वो एक नृशंस हत्या की गई है, उसके खिलाफ हमें उठना चाहिए। दिल्ली की जनता ने निर्भया के साथ जब बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या की गई थी, 3 महीने तक जंतर मंतर छोड़ा नहीं था। जब तक अपराधियों को फांसी की सजा नहीं हो गई, तब तक दिल्ली के लोग लड़ते रहे। दिल्ली के छात्र, नौजवान, महिलाएं सब जंतर मंतर पर बैठे रहे। हमने हार नहीं मानी। कैसे हरियाणा के लोग अपने ऊपर ये कलंक कैसे लगवा सकते हैं कि वो जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती है, तब तक वो कैसे आंदोलन छोड़ सकते हैं? इस भरोसे कि सीआईडी के पास चला गया, ये सीबीआई के पास चला गया केस। सीबीआई के पास जो केस गया, उसका परिणाम तो हमने आरजी कार में भी देखा। क्या किया सीबीआई ने? जो सरकारी रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट के ऊपर मोहर लगा दी गई। तो यहाँ पर सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सरकार हो, वो तभी काम करती है जब जनता आवाज उठाती है। जब जनता आवाज बंद कर देगी तो सारे संस्थान जो है वो बंद हो जाते हैं और कान जो है वो उनके बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आप किस पर विश्वास करोगे? हमें सिर्फ अपने पर विश्वास है, इस जनता पर, इस देश की जनता पर, इस देश के मजदूरों पर, इस देश के छात्रों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, इस देश की महिलाओं पर। इस देश को यकीन करना चाहिए, किसी बाबा के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लड़ाई लड़ने हम आए हैं कि ये लड़ाई मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, छात्रों की है, महिलाओं की है। जब तक हम इकट्ठे होकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमें आगे अधिकार नहीं मिलेंगे। और अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं हम। इस देश की जनता ने ब्रिटिशर्स के सामने हार नहीं मानी। तो ये तो वो सरकार है जो हमारे सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने आती है। वो क्या सोचते हैं ये देश की जनता इनको सबक नहीं सिखा सकती है? लेकिन सबक सिखाने का जो समय होता है वो चुनाव होता है, और बिहार में चुनाव है। आपको क्या लगता है वहाँ जनता सबक सिखाएगी? जरूर, जरूर सिखाएगी। जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे देश में घुसपैठिए घुस आए हैं और ये किसी न किसी तरीके से अपने वोट के फर्जी वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो देश की जनता कौन सही है, कौन असली नागरिक है, कौन नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ देश का जो इलेक्शन कमीशन है वही तय करेगा। और सारी संस्थाएं जो है वो फर्जी हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। सारे देश को सोचना चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो एक अपेक्स कोर्ट है, आज उसको धमकी दी जा रही है, तो यहाँ हमारी और देश की जनता की क्या औकात रह जाएगी? इसीलिए हम लोगों को लड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, आप लोगों का जो ये आंदोलन है ये रंग लाएगा? ये जंतर मंतर कभी वहां से, उस गोल चक्कर से यहाँ तक फ्री हुआ करता था और दिन भर प्रोटेस्ट चलते रहते थे, लेकिन आज फाउंडेशन इतना हो गया है कि चंद घंटों के लिए परमिशन मिलता है, वो भी रेयर ऑफ द रेयर। हम लोग बहुत छोटे थे तो वोट क्लब पर भी प्रोटेस्ट करने के लिए जाते थे, पहले वहां होता था। और जब निर्भया का जब केस हुआ तो आपने बोला कि चुनाव, जो सरकार है वो तो चुनाव से ही गिराई जाती है, बदली जाती है। देखिए, जब निर्भया का जब केस हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार कहाँ है दिल्ली के अंदर? शीला दीक्षित को हमने
मांग करी थी कि आप जंतर मंतर पर आइए, लोगों को जवाब दीजिए, लेकिन क्या हुआ था उस समय पर पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन बात ऐसी नहीं है कि ये जनता जो है वो चुनावों का इंतजार करती है, जरूर करती है। चुनावों में ही फैसला होता है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, लेकिन जन आंदोलन भी एक रास्ता है सरकार को झुकाने का, जैसा हमारे देश के किसानों ने झुकाया मोदी जी को, जैसा शाहीन बाग की महिलाओं ने झुकाया हमारे देश की सरकार को। तो इसीलिए आंदोलन बहुत जरूरी है और आंदोलन के बिना कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप किसी भी विश्व के किसी भी कोने में देख लीजिए, आप आज इस पूंजीवादी सरकार की जो सरकारें हैं पूरे विश्व में, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इजराइल हो, यहाँ पर जो कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट्स हैं वो इस देश की नहीं पूरे विश्व के मजदूरों के खिलाफ है, विरोधी है, दुश्मन है। तो सारे मजदूर के लोगों, सारे विश्व के मजदूरों को इकट्ठा होना पड़ेगा इन कैपिटलिस्ट सरकारों के खिलाफ, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो ब्रिटेन की सरकार हो, चाहे वो फ्रांस की सरकार हो, चाहे इजराइल की सरकार हो। नहीं तो जिस तरीके से पैलेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे बच्चों को आज मौत के घाट उतारा जा रहा है, 65 लाख लोग जो है उनको कत्लेआम कर दिया गया है, जेनोसाइड चलाया जा रहा है इजराइल के द्वारा और अमेरिका के जो पिट्टू सरकार है इजराइल के अंदर उसके द्वारा। पूरा विश्व को शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि एक देश को खत्म होते हुए हम देख रहे हैं, एक देश के बच्चों को मरते हुए हम देख रहे हैं। कैसे देख सकते हैं? कहाँ है हमारी संवेदनाएं, कहाँ है हमारे वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज कहाँ चले गए हैं? हमें इसका हर शोषण का, हर जुल्म का विरोध करना पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।